महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब भी उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो बुद्ध उसे किसी एक दिशा में भेजते और वहां के लोगों को जागरूक करने का और ज्ञान देने के लिए आज्ञा देते। बुद्ध का एक शिष्य उनके पास 6 वर्षों से था। एक दिन वही शिष्य बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा, हे भगवान, मुझे आपके पास आए हुए पूरे 6 वर्ष हो गए हैं। मेरे बाद कितने ही और शिष्य आए और उन सबको आपने किसी न किसी दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, परंतु आपने आज तक मुझे कहीं नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, बस यह बात तो तुम्हें खुद ही समझनी होगी कि तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई भी है या नहीं। शिष्य ने कहा, भगवान, आपने इन 6 वर्षों में मुझे जो भी ज्ञान दिया, मुझे वह सब भली भांति याद है। हे भगवान, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने में सक्षम हूँ। कृपया आप मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, हे वत्स, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते। जब तक आप किसी भी ज्ञान को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप ज्ञान का संदेश किसी और को भी नहीं दे सकते। शिष्य ने कहा, जो भी हो भगवान, कृपया आप मुझे एक मौका अवश्य दें। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे कि लोगों के जीवन में शांति और सुख आएगा। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम कल पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। तुम उस गांव में भिक्षा मांगो और वहां के लोगों की अपने ज्ञान से मदद करो। तुम कल सुबह शीघ्र ही उस गांव में चले जाना और फिर शाम को आकर मुझे सब कुछ बताना कि तुमने गांव के लोगों की किस प्रकार मदद की। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। वह पूरी रात ज्ञान भरे उपदेशों को याद करता रहा। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि कल मैं अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह हुई और वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब शिष्य वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और उसमें से रक्त बह रहा था। बुद्ध ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी और फिर पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, वहां के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया था, परंतु किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब के सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, उठा ले इसे। मैंने गांव के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सब मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने तो मेरे साथ हाथापाई भी की, जिससे कि मेरे सर पर यह चोट लग गई। हे भगवान, कृपा कर आप मुझे किसी ऐसे गांव में भेजें जहां के लोग अच्छे और बुद्धिमान हो। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और फिर कहने लगे, हे वत्स, यदि दूसरे गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे भगवान, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, उन्हें समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, हे वत्स, वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बुद्धि भी है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम उनके ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वे कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? हे वत्स, अभी तुम आराम करो और कल शाम को फिर मेरे पास आना। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर आराम के लिए चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तो उसने देखा कि बुद्ध के पास उनका एक और शिष्य बैठा था और उस शिष्य के हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर पट्टी बांधी और फिर उस शिष्य से पूछा, वत्स, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने उत्तर दिया, हे भगवान, जिस गांव में आपने आज मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे यह चोट लगी। तब बुद्ध ने कहा, उस गांव में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ
यह सब तुम मुझे विस्तार से बताओ। शिष्य ने उत्तर दिया, उस गांव में मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन वो भी जमीन पर फेंक कर दी। फिर उस व्यक्ति ने कहा, उठा ले इसे। मैंने चुपचाप उस भिक्षा को उठाकर अपने पात्र में रख लिया और फिर उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे आप तो बहुत ही अजीब इंसान हैं। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने कहा, आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मेरा अपमान किया। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे कि मुझे यह चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उस औरत का बच्चा बहुत बीमार था। तब मैं तुरंत जंगल से उसके लिए जड़ी बूटी लेकर आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी देने के लिए मना कर रहे थे। तब मैंने उन लोगों से विनती की कि वे मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। इलाज करने के बाद वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और मेरे बार बार प्रार्थना करने पर उस गांव के लोगों ने मुझे उस बच्चे का इलाज करने की आज्ञा दे दी और वह बच्चा उस जड़ी बूटी से बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अपभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और फिर मुझे धन्यवाद कहा। और तब गांव के लोगों को आशीर्वाद देकर मैं वहां से वापस आ गया। हे भगवान, उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे भिक्षा मांगने के लिए हर रोज उसी गांव में भेजें। यह सब बातें वह पहले वाला शिष्य भी सुन रहा था और यह सुनते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हे वत्स, हमें इस दुनिया में बाहर से लोग वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हम भीतर से होते हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी और को भी नहीं बदल सकते। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग तुम्हारे ज्ञान से पहले तुम्हारे आचरण को देखते हैं, तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध खामोश हो गए और वह शिष्य बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि आप चाहे कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हासिल कर ले, यदि आपका व्यवहार दूसरों के साथ गलत है तो आपकी यह डिग्री, आपकी यह एजुकेशन, आपका ज्ञान सब बेकार है। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आपका व्यवहार केवल आपका ही नहीं बल्कि आपके माता पिता का, आपके परिवार का और आपकी डिग्री का परिचय देता है। धन्यवाद। जय माता दी।